हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। होप आप ठीक होंगे अपनी जगह पर। सो टुडे व्हाट वी गोना डिस्कस इज एसए 450। सो वेलकम टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी सीए फाइनल। आई होप आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। आपने अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स को आपको एक्सेस मिलेगा, एंड वो भी बहुत सस्ते रेट में। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, आप iOS स्टोर से और या फिर एप्पल स्टोर से आप एप्पल iOS या फिर गूगल स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए एंड यूज कोड ABHICA ABHICA। व्हेन यू यूज द कोड तो आपको वहां पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। यूज कोड ABHICA, ठीक है। सो टुडे व्हाट वी गॉट डिस्कस इज एसए 450। दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। बच्चों, this basically talks about evaluations of misstatements identified during audit. So I would say कि a 4 mark essay based question or a 1 mark or a 2 mark objective based question can come from this particular essay. So this essay is not that difficult जितना हवा बना रखे, ठीक है। पहले हर एक शब्द को समझो आप। ये कहता है evaluation of misstatements identified during audit. So whenever the auditor is performing his duties as an auditor, he comes across a misstatement. अब समझो बिकॉज इसमें जो पूरा गेम है इसी शब्द का है, मिसस्टेटमेंट का। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या सर? कुछ गलती, जैसे वो चीज होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है, मतलब वो गलत है। अब अगर वो गलत है, उसको हम लोग को इवैल्यूएट करने का। वो जो गलती की है, किसने गलती की होगी यहाँ पर? मैनेजमेंट ने, बिकॉज अकाउंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। सो एफएस जब बना होगा, क्योंकि एज एन ऑडिटर भी इवैल्यूएट द एफएस, उसी पे अपन अपनी ओपिनियन देते हैं। तो वहां पर जो मिसस्टेटमेंट्स आई होगी, मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? गलतियां। अब वो गलतियों को हम लोग को इवैल्यूएट करने का। अब इवैल्यूएट करना मतलब सर क्या? अब अगर गलती हुई है भैया, भगवान भी तो मौका देता है भैया सुधार लो, तो हमको भी मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, अरे मैनेजमेंट अपना जरा गलती सुधार लेना प्लीज जरा। सो हमको भी यहाँ पर मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा गलती सुधार लो। मैनेजमेंट तो भैया नहीं सुधारूंगा, जो करना है कर, जो करना है कर। फिर अपन अपना देखेंगे अपन क्या करेंगे अभी उनकी, ठीक है। सो यहां पर अभी हमें क्या समझना होगा? व्हाट इज बेसिकली अ मिसस्टेटमेंट, व्हाट इज बेसिकली अ मिसस्टेटमेंट, एंड अगर मिसस्टेटमेंट मिलता है तो ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होते हैं। सो जनरली इस ऐसे से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो अपना है एमसीक्यू वाला पैटर्न, और अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि बस व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर टू इवैल्यूएट मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है। वो प्रोसीजर अपने को देखना होगा। अब सो पहले समझो आप इसको। इट सेज एसए 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। बच्चों, अब द ऑडिटर shall accumulate all the misstatements identified during audit other than those that are clearly trivial, ठीक है। those are clearly trivial। अब ट्राइवल का मतलब क्या होता है? ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, ऑफ लिटिल वैल्यू। तो जो छोटे मोटे होते हैं वो छोड़ दो, बाकी जो आपको लग रहा है कि ऑडिटर के भैया ये गलती है, वो उसको इकट्ठा कर लीजिए। अब क्लियरली ट्राइबल आर द मैटर्स दैट आर क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल, लिटिल बिट प्रॉब्लम विद माय इंग्लिश, whether taken individually or in aggregate by any criteria of size, nature और circumstance। मतलब एकदम चिंटी पिंटी जो होता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मतलब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसलेनियस में मिल गया, सन्ड्री में मिल गया, आपको इग्नोर करना कर दो उसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर, ठीक है। फिर द ऑडिटर बिफोर कम्युनिकेटिंग द मिसस्टेटमेंट विद द मैनेजमेंट और TCWG, आपको पता होगा TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ही विल डिस्टिंग्विश द मिसस्टेटमेंट बिटवीन। अब यहां पर आपकी डेफिनेशंस आती है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ सकती है। पहला है फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड, 3 प्रकार के मिसस्टेटमेंट है बच्चों। अच्छा, तो ऑप्शन डी वुड बी एनी ऑफ द अबव, फैक्चुअल, जजमेंटल एंड प्रोजेक्टेड। फैक्चुअल, वापस बोलो, फैक्चुअल, जजमेंटल एंड प्रोजेक्टेड। फैक्चुअल मतलब भैया वो दिख रहा है कि गलत है, उसका एविडेंस सामने सामने दिख रहा है, जैसा दिखाना चाहिए था वैसा दिखाया नहीं है वहां पर। मतलब एन आइटम ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, अपन इसको क्या बोलते हैं? TABD, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। अब समझो, ट्रांजैक्शन मतलब P&L आइटम, बैलेंस शीट मतलब अकाउंट बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट आइटम्स,
डिस्क्लोजर मतलब अपना वो नोट्स की बात कर रहे हैं. सो अगर टीएबीडी में जो आइटम दिखानी चाहिए थी और जैसे दिखाई गई है, दोनों के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट. दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन? मिस स्टेटमेंट. सो एन आइटम which is to be reported, an item which is to be reported in TABD as per FRF, and the way it is reported, दोनों का डिफरेंस would be called as misstatement. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूँ स्टॉक को कैसे वैल्यू करना चाहिए? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. आपने कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया, आपने रिपोर्ट तो किया पर गलत रिपोर्ट किया, गलत तरीके से रिपोर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज अ मिसस्टेटमेंट इन अकाउंट बैलेंसेस. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज ही नहीं किया, डिस्क्लोज किया तो गलत अमाउंट पे डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम. ट्रांजैक्शन मतलब डेबिट क्रेडिट की लाइन आइटम्स हमने गलत रिपोर्ट किए वहां पर. ठीक है. अब 3 प्रकार के मिसस्टेटमेंट है बच्चों, फैक्चुअल, प्रोजेक्टेड, जजमेंटल. फैक्चुअल मतलब सर जो है, जिसका सबूत है हमारे पास, फैक्चुअल. जजमेंटल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स. फॉर एग्जांपल प्रोविजंस जो मैनेजमेंट करता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब कुछ भी किया मैनेजमेंट ने, अकाउंटिंग पॉलिसी जो लगाई थी, क्योंकि डिसीजन तो मैनेजमेंट लेता है, वो लोग ने अपने जजमेंट के हिसाब से लगा दिया. SLM, WDV, FIFO, LIFO, जितने भी मेरे अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने जो सिलेक्ट किए, एंड वहां पर अगर गलती आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज जजमेंटल. प्रोजेक्टेड, सैंपल बेसिस पे जो मैंने सैंपल में सिलेक्ट किया है एंड वो मेरे पूरे पॉपुलेशन गलत कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. देखो अभी डैश मिसस्टेटमेंट्स आर द मिसस्टेटमेंट्स अबाउट व्हिच देयर इज नो डाउट, मतलब मेरे पास पक्का सबूत है कि भैया वो ऐसा मिसस्टेटमेंट है. डैश मिसस्टेटमेंट्स आर द डिफरेंसेस अराइजिंग, डैश मिसस्टेटमेंट्स आर द डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग accounting estimates that the auditor considers unreasonable or selection or application of accounting policies that the auditor considers inappropriate. Dash misstatements based on the misstatement identified in the sample, projecting misstatement to the total population. तो 3 प्रकार के बच्चों, प्रोजेक्टेड, फैक्चुअल, जजमेंटल. प्रोजेक्टेड, फैक्चुअल, जजमेंटल. क्लियर हो गया इतना चीज? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, सो इस पे कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं आ सकता, आपको खाली क्या आएगा? वो MCQ वाला आएगा. ध्यान रखना, ऑडिटर को सारे मिसस्टेटमेंट इकट्ठे करने चाहिए, जो छोटे मोटे तो वो छोड़ सकता है. मिसस्टेटमेंट मतलब जैसे दिखाना चाहिए था और जैसे दिखाया गया, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड. फैक्चुअल मींस जो एक्चुअली सबूत है वहां पर. जजमेंटल मींस जहां पर मैनेजमेंट जजमेंट मारता है, उसकी वजह से जो मिसस्टेटमेंट्स आ रहे हैं. प्रोजेक्टेड मतलब पॉपुलेशन वाला. ठीक है, सैंपल बेसिस पे. अब आई विल टेल यू अ स्टोरी, अब जिससे अपना आंसर पूरा बन जाएगा. ठीक है, अभी आप पूरा स्टोरी सुनिए क्या है वहां पर. नाउ फॉर एग्जांपल, थियोरी समझ गए आपको भी. अब ऑडिटर का जो प्रोसेस है, सो फॉर एग्जांपल व्हेन द ऑडिटर गोज फॉर ऑडिट, ही कम्स अक्रॉस अ मिसस्टेटमेंट. अरे भाई गलती मिला. अब गलती मिला है तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? सर गलती किसने की? मैनेजमेंट ने. तो भगवान ने भी मौका दिया होगा, आप भी ऑडिटर हो भैया, अपन अपना जो दर्जा होता है भगवान जैसा ही होता है. अपन भगवान नहीं भाई, भगवान एक ही, अपन को ऊंचा ही दर्जा दिया जाता है. सो यू गेट स्टेटस ऑफ वेरी गुड पीपल. सो यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट. मैनेजमेंट को हमने बोला सर आपसे जो गलती हुई आप उसको करेक्ट कर दीजिए. 2 बातें. मैनेजमेंट कहते हैं ठीक है मैं करेक्ट करने तैयार हूं. सो इफ द मैनेजमेंट अग्रीज टू करेक्ट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, आई एम यूजिंग द वर्ड, इफ द मैनेजमेंट अग्रीज to correct the uncorrected misstatement, मतलब मैनेजमेंट रेडी है और मैनेजमेंट बोलता ठीक है मैंने कर दिया, सुन के लेने का क्या? नहीं सर, नेवर एवर. आप कभी भी सुन के नहीं लोगे, कभी भी सुन के नहीं लोगे. सो अगर मैनेजमेंट कहता है कि भैया मैंने करेक्ट कर दिया है, सुन के नहीं लेने का, आपको फिर से आके चेक करना चाहिए. देन यू शुड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर. See, once you have performed the procedure, आपको मिसस्टेटमेंट मिला, आप वापस से जाके चीजें चेक करोगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? एडिशनल प्रोसीजर. अच्छा, फिर आपको बार बार ऑडिट में एक और टर्म यूज होगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर. वो कब यूज होता है? जब एक रास्ता बंद हो जाता है. आप जब दूसरा रास्ता लोगे, एक रास्ता जब बंद हो जाता है, अपन जब दूसरा रास्ता लेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्टरनेट प्रोसीजर. क्या बोलते हैं अपन उसको? अल्टरनेट प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल मेरे को FD चेक करनी थी, ठीक है, तो मैंने FD का रिसीट मांगा. अब FD का अगर रिसीट नहीं है उनके पास, तो एक रास्ता बंद हो गया, मैं दूसरा रास्ता देखूंगा, दैट इज कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक, दैट्स कॉल्ड एज अल्टरनेट प्रोसीजर. एक ही चीज चेक की, वापस से उस चीज को चेक करने जा रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल प्रोसीजर. ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट ने जब अग्री किया. मैनेजमेंट बोलता भैया नहीं.
अब हम जाते हैं हमारे दूसरे प्रोबेबिलिटी पे, जहां पर मैनेजमेंट क्या कहता है कि भैया ठीक है, आपको वो समझा एडिशनल और ऑल्टरनेट प्रोसीजर। आप जब एक ही चीज को वापस से करेंगे उसको बोलते हैं अपन एडिशनल प्रोसीजर, एक चीज को जब आप दूसरे रास्ते से करेंगे उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट प्रोसीजर। अब अपन जाते हैं दूसरे प्रोबेबिलिटी पे। मैनेजमेंट कहता है कि भैया मैं नहीं करने वाला हूं, मैं नहीं करने वाला, तुमको जो करना है करो, मैं नहीं करने वाला हूं। भैया वहां पर मिसस्टेटमेंट है, वो करेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो आप चेक करोगे डिटरमाइन द मटेरियलिटी, कितना सिग्निफिकेंट है। इफ इट इज सिग्निफिकेंट एज पर ऑडिटर्स जजमेंट, यू विल कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब कौन, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अरे सर प्लीज अभी जो मिसस्टेटमेंट मिली आप इसको करेक्ट कर दीजिए। टीसीडब्ल्यूजी वाला बोलता है कि ठीक है मैं करेक्ट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन यू विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। टीसीडब्ल्यूजी वाला बोलता है नहीं रे, हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे हिसाब से मटेरियल नहीं है। टीसीडब्ल्यूजी बोल रहा है कि उनके हिसाब से वो मटेरियल नहीं है। अच्छा, अगर उनके हिसाब से मटेरियल नहीं है तो सुन के लेने का क्या? नहीं सर नहीं, लिख के दो। ए तुम जो कह रहे हो ना, ए टीसीडब्ल्यूजी, ए बाबू इधर इधर बाबू, टीसीडब्ल्यूजी कम हियर कम हियर, व्हाटएवर यू आर सेइंग यू प्लीज गिव इट इन राइटिंग। राइटिंग को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं अपन? ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद भी तुमको लगता है कि नहीं भैया ये मिसस्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मटेरियल, इट इज इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठोको। क्या? अमर अमर अमर, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज अमर, यू नीड टू वॉच एसए 705 जो मैंने 2-3 लेक्चर पहले अपलोड किया है, एसए 705, उसमें सिखाया कि व्हाट इज अमर, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब देखो बच्चों, सो द एंटायर आंसर आई हैव पुट इट ऑन द स्क्रीन। सो बाद में आप इसकी फोटो खींच लीजिएगा। अच्छा, आई कैन नॉट मार्क इट हियर बिकॉज इट्स अ फोटो एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट अ पीडीएफ, सो आई कैन नॉट मार्क इट, जस्ट अंडरस्टैंड मीनिंग। सो व्हाट डू यू मीन विद द वर्ड मिसस्टेटमेंट? सो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स, 3-4 चीजें। अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, मतलब जैसे दिखाया गया है, एंड अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब जैसा दिखाना चाहिए तो जैसा दिखाया गया, दोनों के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? सर मिसस्टेटमेंट कलेक्टेड बाय द ऑडिटर बट इट इज नॉट करेक्टेड। मिसस्टेटमेंट इकट्ठा किया बस वो ठीक नहीं किया गया, दैट्स कॉल्ड एज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सो दिस डेफिनेशन वुड बी यूजफुल ओनली फॉर योर एमसीक्यू। अब ये मेरा आंसर है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट आंसर। Identification and accumulation of the misstatement. So if the auditor comes across a misstatement, the auditor should communicate to the management with a request to correct them. Correct? फिर situation 1, if the management corrects, so the auditor should perform additional procedure to determine whether the misstatements remain. Additional procedure मतलब वापस से जाके आप चेक करो। दूसरा probability, if the management refuses, बोलते मैं नहीं करने वाला, जो करने का कर, understand the reason for not correcting the misstatement, determine the materiality. If it is material, communicate the misstatement and his effect on the opinion to next level, मतलब कौन? TCWG, with a request, sir please correct it, with a request that uncorrected misstatement should be corrected. Correct? अच्छा, TCWG बोलता है भैया मैं नहीं करने वाला, हमारे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन के नहीं लेंगे अपन, क्या बोलेंगे? Obtain a WR from the management or TCWG with respect to their believing that the effect of uncorrected misstatement is immaterial. बस इतना ही है। इसी आंसर को आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, बस यही है, इसी को डिस्क्रिप्टिव करना है, बस इसी को डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, यही आपका आंसर है। सो काम करो, प्लीज क्लिक द फोटो ऑफ दिस मच। कर लीजिए फोटो। डन? अब देखो एक और आंसर है जो शायद एग्जाम में आ जाए। Circumstances leading the auditor to evaluate misstatements as material
even if they are lower than the materiality for the FS as a whole. Even they are lower than the materiality for the FS as a whole. मतलब पूरे FS को वो इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, आपके जजमेंट के हिसाब से वो मटेरियल नहीं है, वो बहुत कम अश्योरेंस दे रहा है, ठीक है, बट फिर भी ऑडिटर को लगता है कि नहीं, मेरे को वो इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, मेरे को वो इवैल्यूएट करना चाहिए, ठीक है। अभी इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे, इसमें से कोई भी 5-6 आपको मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों 4 मार्क का आंसर आता है। अब ध्यान रखना, हिंट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे इज द वर्ड मिसस्टेटमेंट्स। द वर्ड इज मिसस्टेटमेंट्स। सो व्हेनेवर यू सी द वर्ड मिसस्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, बत्ती चलनी चाहिए भैया, ऐसे 450 लगेगा। नाउ पहला, so I'll mark only easy points. Affects the compliance with regulatory requirements. अब this is not affecting my financial statement. For example, labor laws का कुछ contravention हो रहा है, pollution act का कुछ contravention हो रहा है, factories act का कुछ contravention हो रहा है, indirectly affect करेगा। मेरी मटेरियलिटी पे आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता हूँ, बैलेंस शीट और P&L को, बट indirectly affect करेगा, तो auditor will evaluate this also. फिर Two, relates to the incorrect selections or application of accounting policy that has an immaterial effects on the current period, but which is likely to have a material effect on the future period का FS. आज उसका फर्क नहीं दिख रहा जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है, पर फ्यूचर में शायद दिख जाएगा, तो द ऑडिटर विल इवैल्यूएट दैट आल्सो। फिर थर्ड, affects the ratios to evaluate the entities financial positions, results of operation, cash flows. फिर फोर्थ, affects ऐसा कुछ segment information presented in the FS. Fifth, has the effect of increasing management's compensation, for example by ensuring that the requirements for the award of bonus or other incentives are satisfied. तो मैनेजमेंट कंपेंसेशन ज्यादा चला जाएगा, तो 197 सेक्शन लॉकअप शायद ब्रीच हो जाए वहां पर। सिक्स्थ, relates to the items involving particular parties, for example related party transaction कुछ हो रखा है वहां पर। is an omission of an item or information not specifically required by the applicable FRF, but which in the judgment of auditor is important to the user's understanding of the financial position. भैया मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ऑडिट किसने किया हुआ है, होल्डिंग ऑडिट किसने किया है, सब्सिडरी ऑडिट किसने किया है, तो एफआरएफ में मैं शेड्यूल 3 के हिसाब से इसको डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, पर मेरे यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग में शायद ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, तो शायद ये मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कि कुछ इसमें गलती तो नहीं हो रखी है। सो भैया इतना सारा मैंने मार्क किया, बस यही ध्यान रखना, अगर आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल में मटेरियल नहीं दिख रहा है, वो आपको लोअर अश्योरेंस दे रहा है, बट स्टिल एज एन ऑडिटर यू वांट टू इवैल्यूएट कौन कौन से है, ऐसा मिस स्टेटमेंट व्हिच अफेक्ट्स द कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अदर लॉज अदर देन अफेक्टिंग एफएस लॉज. Number 2, it relates to an incorrect selection of accounting policy that has immaterial effect on the current FS but has a material effect on the future period FS. Number 3, affects the ratios, cash flows. ठीक है. 4th, affects the segment information presented in FS, has a effect of increasing management's remuneration, relates to related party transactions, या फिर is an omission of information not specifically required by applicable FRF but it is important या relevant for the users of the FS. हो गया आंसर, खत्म. फोटो खींच लीजिए इसका. First click with the question, then I'll zoom it. Cool. Chalo, let's do the questions of this essay. See, the strategy to study essays ऐसा ही होना चाहिए कि एक essay पढ़ा आपने, हाथ के हाथ उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, so that you get the confidence on particular essay. ठीक है. Now, in the audit plan for T Limited, as the audit partner, you want to highlight the sources of misstatement.
सो बच्चों इफ यू सी द वर्ड मिस स्टेटमेंट, तो तुम्हारी बत्ती चलनी चाहिए। मिस स्टेटमेंट मतलब कौन? ऐसे 450, ऐसे 450 arising from other than fraud, arising from other than fraud. Now what do you mean by the word other than fraud? सर बेटा मिसस्टेटमेंट दो वजह से हो सकते हैं, या तो एरर या तो फ्रॉड। अब ये कह रहा है अदर देन फ्रॉड मतलब एरर, दैट मीन्स टोटली अनइंटेंशनल। क्या इंटेंशनल? फ्रॉड होता है इंटेंशनल, एरर मतलब अनइंटेंशनल। तो ये बात कर रहा है एरर्स की। टू योर ऑडिट टीम एंड कॉशन देम, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट। अब ये ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे 450 का पार्ट, पर आपको जैसे दिमाग लगाना होगा। सर अगर डेटा एंट्री रॉन्ग कॉपी किया होगा, जहां से टैली वाली से अपन जो लेजे वेजे बना रहे होंगे, अगर अकाउंटिंग डेटा ही कॉपी रॉन्ग किया होगा, तो सर वो जानबूझ के तो नहीं कहना, पर सर गलती तो ही, दैट इज मिसस्टेटमेंट। अच्छा, कुछ अमाउंट को लिखना ही भूल गए, अरे ओमिशन हो गया वहां पर। अरे जो मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लिया है, एस्टिमेट लिया है, वो शायद उन्होंने कुछ गलत ले लिया वहां पर, तो इंटेंशनल तो नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता बेड डेट्स इस बार 10% ही होने वाला था, पर सारा 40% बेड डेट्स हो गया कोविड के चक्कर में। सो द प्रोविजन हमारा वो सो गलत हो गया। सो बस दिस इज कॉल्ड एज एरर। ठीक है, अब देखो, सो यू विल यूज द वर्ड ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स arising from errors: inaccuracy in gathering or processing data from which the FS are prepared. Number 2, omission of an amount or disclosure. Number 3, incorrect accounting estimate arising from overlooking or clearly misinterpretation of facts. ठीक है, so भैया inaccuracy in gathering or processing data, omission of an amount or disclosure हो गया, incorrect accounting estimate हो गया, फिर जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, बेड डेट्स वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये आ गया, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। बच्चों जैसे मिसस्टेटमेंट आएगा ऐसे 450 आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द सेम। वही बोलना है, एज पर ऐसे 450 द ऑडिटर इफ ही हैज आइडेंटिफाइड द मिसस्टेटमेंट, ही शुड अप्रोच द मैनेजमेंट with the request them to correct the misstatement. If the management corrects it, the auditor should perform additional procedure. If the management refuses it, okay, if the management refuses it, the auditor should understand the reasons for not correcting the misstatement, and the auditor should consider the materiality as per SA 320 if you want to quote. Okay, if it is material and communicated to the TCWG, the uncorrected misstatement and the effect on his opinion, with the request them to correct it. If TCWG refuses, obtain a WR from the TCWG or management with their believing that, stating that the effect of such misstatement is immaterial. हो गया आंसर। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया ऑडिटर के हिसाब से स्टिल वो मटेरियल है, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा, TCWG भी नहीं करेक्ट करना है, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन। रीड द आंसर।
सॉरी वो थोड़ा सा म्यूट हो गया था, बट इट इज एक्जैक्टली द सेम जो वहां लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया था लास्ट वाला पहला देखो. इफ द ऑडिटर रेफ्यूजेस टू एडजस्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and the results of extended audit procedures do not enable the auditor to conclude that the aggregate of uncorrect misstatements is not material. बराबर, the auditor should modify the report. अपन ने वही बोला ना कि अगर उसको सोच समझ में नहीं आ रहा, मैनेजमेंट में ठीक नहीं कर रहा है, तो क्या कर देगा अपने को? मॉडिफाई द रिपोर्ट. क्या कर देगा अपने को? मॉडिफाई द रिपोर्ट. क्लियर बच्चों? इजी एकदम. सो ऐसे 450 में जनरली ये वाला जो आंसर है वही आपको दिख सकता है पेपर में, बाकी जो आंसर है आपका वो एमसीक्यू का पार्ट का हो सकता है. सो वी आर डन विद ऐसे 450. कूल. आई होप आपको समझ में आ गया, आपने फोटो खींच लिया होगा. सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी, यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स एंड मेक इट अ सीरीज ऑफ ऐसे व्हाट वी आर डूइंग इट. ठीक है. सो वेरी सून अगेन आई विल बी कमिंग ऑन द चैनल Unacademy CA Final with the new standards. So if someone wants to request for a particular topic or a particular essay, anything with regards to audit, so आप नीचे comment section में लिख सकते हो, so that I will prepare particularly on that and upload it for you guys. Okay. So guys, stay home, stay safe, subscribe to the channel and download Unacademy app so that we are in touch regular. All the best.